हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स पाताल भैरवी का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। इधर कच्छप सेना और दुर्गत नगर की सेना में युद्ध आरंभ हो चुका था। मारो, काटो, मारो। हमारे शस्त्र तो इनको कोई हानि पहुंचा ही नहीं पा रहे। बू बू, भागो वरना हम सब मारे जाएंगे। काटो। मरा। हमें राजा का अंत करना है। चलो राजमहल की ओर। इधर बांकेलाल राज खजाने में चिर युवा रतन की खोज में जुटा था। कहाँ होगा चिर युवा रतन? तभी सेनापति ने आकर सूचना दी, महाराज, कच्छप सेना हम पर भारी पड़ रही है। वो राजमहल की ओर आ रही है। वो आपका वध करना चाहती है। यह समाचार सुनकर तो बांकेलाल के तो होश ही फाख्ता हो गए। क्या उनके शस्त्रों ने हमारी सेना को गाजर मूली के समान काट डाला और तुम्हारे शस्त्रों का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, और अब कच्छप राजमहल में मेरा वध करने आ रहे हैं। वैसे बाकी के हाथ से राजदंड छूटकर फर्श पर जा गिरा और राजदंड फर्श पर गिरकर टूट गया, और इसी के साथ बांकेलाल की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गई। राजदंड में से निकला रतन तो चिर युवा रतन है। ही। तभी वो रतन मेरे हवाले कर दे राजा बांकेलाल। ही। ओह, मुझे लात किसने मारी? तुझे लात मैंने मारी। मेरा नाम है पाताल भैरव। मुझे चिर युवा रतन की तलाश थी जो अब पूरी हो गई। ही। मैं इस पृथ्वी को जीतना चाहता हूँ, किंतु एक शाप के कारण पृथ्वी पर अधिक समय तक रहने से मैं वृद्ध हो जाता, और ऐसा ही हुआ। मेरी वृद्धावस्था के कारण मेरा ये सपना अधूरा रह गया, परंतु अब इस रतन के कारण मेरी वृद्धावस्था दूर हो गई है, और अब मुझे वृद्धावस्था का भय भी नहीं रहा। अब मैं इस पृथ्वी का राजा बनने का अपना सपना पूरा कर सकूंगा। ही। सेनापति, उसको रोको। क्या खाकर रोकूं? पाताल भैरव के वहां से जाते ही, अरे खजाना मुझे मार रहा है। वो चिर युवा रतन ले गया तो पंचक का प्रभाव मुझे भी मार डालेगा। मुझे उससे रतन प्राप्त करना ही होगा। बू बू। किंतु कोषागार से बाहर निकलते ही, वो रहा राजा, मर गए। ये तो कच्छप सेना ही लग रही है। सेनापति, रोको उन्हें। किंतु महाराज, यदि मैं आगे बढ़ा तो मेरी मृत्यु उनके हाथों निश्चित है। बहू बहू, हमें शाप मिला हुआ है कि हम कछुओं के बिना युद्ध नहीं कर सकते। अपने कछुओं को धीमी गति के कारण ही इस बार हमने फेंकू शस्त्र विकसित किए हैं, ताकि हम दूर से भी शत्रुओं पर प्रहार कर सके। ही। किंतु कच्छप सैनिकों के शस्त्रों के बीच में आ गया छैला। जब आता है छैला तो उठता है जला। ही। ये कौन है? पिताश्री को प्रणाम। पिताश्री? मैं तुम्हारा पिताश्री कैसे हो गया? ये तो मेरी माताश्री पाताल भैरवी को ही पता होगा। मैं तो केवल उनके आदेश का पालन करके आपको उनके पास ले जाने आया हूँ। ओह, तो ये पाताल भैरवी का पुत्र है। बहू, बेटा बांकेलाल, अब तो तू गया। मारो, काटो, मारो। बहू, अब क्या होगा? मैं कच्छप सैनिकों से बच भी गया तो ये छैला मुझे पाताल में ले जाएगा, जहां पाताल भैरवी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। छैला एक हुंकार लगाता आगे बढ़ा और खचाक, जय पाताल भैरवी। अरे, छैला का शस्त्र कच्छप सैनिकों को मार रहा है। इसका मतलब ये हमें कच्छपों की मुसीबत से बचा लेगा। खचाक। ये पाताल का शस्त्र गलकट है, अपने शत्रुओं के गले काटना जानता है। ही। छैला अभिमन्यु की तरह कच्छपों के चक्रव्यूह को चीरता हुआ उनके बीच जा पहुंचा और खचाक। अब अंत में बचा कच्छप सेनापति। पुत्र, इसका सिर मैं काटूंगा। अवश्य पिताश्री, मुझे गर्व है कि मैं एक बहादुर पिता की संतान हूं। मुझे राजा बने रहना है तो राजा जैसा बल भी दिखाना होगा, अन्यथा यहाँ सभी मुझे कायर समझेंगे।
और तभी ये सब तो पुनः जीवित हो गए। हाँ, कछुआ देवता का शाप मिट गया, हमारे असली सिर हमें मिल गए। ये जल जैसे प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में हम पाताल जल के नागरिक हैं। जल में बड़ी बड़ी लहरें हमारी क्रीड़ाओं के समय ही उठती हैं। एक बार तीव्र नदी के किनारे पर तपस्या करता एक ऋषि उन लहरों की चपेट में आ गया। गुलुप, आ, ओह, तपस्या भंग हो गई। ऋषि क्रोधित हो उठा और उसने हमें शाप दे दिया। आज के बाद तुम्हारी गति थम जाएगी, तुम कच्छप हो जाओगे और तुम पृथ्वी पर बिना किसी सवारी के नहीं आ सकोगे। अनुनय विनय करने पर ऋषि पसीज गए, फिर बोले, शाप मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु जिस दिन पंचक ग्रह से पीड़ित कोई तुम पर प्रहार करेगा तो तुम्हारा शाप कट जाएगा। बांकेलाल, हम जल से बाहर अब केवल कछुओं पर सवार होकर ही आ सकते थे, क्योंकि यही जलीय जीव जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकता है। हमने अपनी शत्रुता भुला दी है और अब हमें चलना चाहिए। ही। फिर पाताल जल के नागरिकों के जाने के बाद पिताश्री, पिता के प्रति एक पुत्र का फर्ज तो मैंने पूरा कर दिया। अब मुझे पूर्ण करना है माता को दिए वचन का पालन। चलिए पाताल। ही। यानी फिर संकट। बुहु बुहु। तभी पुत्र अब बांकेलाल को पाताल लाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। ही। पाताल भैरवी। बांकेलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि तुम पाताल मार्गी मणि चुराकर ना ले जाते तो पाताल भैरव मुझे कभी ना मिलता, क्योंकि मैं रात्रि में उस मणि की मदद से पृथ्वी पर जाकर पाताल भैरव की खोज करती थी, जबकि पाताल भैरव रात्रि में उसी समय पाताल आकर मुझे ढूंढता था। इस कारण हम दोनों ही एक दूसरे को कभी ना पा सके, किंतु मणि ना रहने के कारण मैं बाहर नहीं निकल सकी और इस प्रकार पाताल भैरव मुझे मिल गया। ही। पाताल भैरव के मिलते ही मैंने विधिवत उससे विवाह कर लिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। अब पुत्र छैला तुम्हारे साथ ही रहेगा। ही। और बांकेलाल, ये लो चिर युवा रत्न। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि विवाह होने के पश्चात मेरे लिए रत्न की शक्ति बेअसर हो गई है, क्योंकि पृथ्वी को जीतने के लिए कुंवारा होना आवश्यक है, और यह बात मुझे विवाहित होने के पश्चात ही पता चली है। भू। ओहो। पाताल भैरव व पाताल भैरवी के जाने के पश्चात बांकेलाल, पाताल भैरवी ने मुझे भी स्वतंत्र कर दिया है और मैं चिर युवा रत्न तुम्हें ले जाने की आज्ञा देता हूँ। ही। और मैं भी राज सिंहासन आपको सौंपता हूँ। इस प्रकार चिर युवा रत्न प्राप्त कर बांकेलाल दुर्गत नगर से विदा हुआ, किंतु इस बार उसके साथ था उसका पुत्र छैला। चल चेतक, लगा दौड़। ही। इस जबरदस्ती के पुत्र से भी पीछा छुड़वाना होगा। मैं पिताश्री का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स शनि रतन में या किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। हा। अब मेरे तिलिस्म से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे बांकेलाल। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ही। अब हमारा क्या होगा दुष्ट चाचा बांकेलाल? क्या मौत के इस तिलिस्म से उन्हें बचा पाएगा शनि रतन? राज कॉमिक्स में बांकेलाल का हास्य कॉमिक रिसांग। देखें फाइटर टोड्स को अब नए अवतार में। मास्टर, बहुत हो गई तेरी दादागिरी। अब तेरी नहीं, कटर की चलेगी, क्योंकि कटर के पास है ब्लैक कंप्यूटर। राज कॉमिक्स में पढ़िए फाइटर टोड्स का रोमांचक कॉमिक रिसांग। आतंक हरता नागराज अंडर अरेस्ट। एडवेंचर कंटिन्यूड इन इटली। परियों के बैंक पर हुआ एक मायावी चोर का हमला। चोर हुआ चोरी में कामयाब। मुसीबत में फंसी बैंक की मालकिन परी सिंड्रेला। अब क्या करेगा परी रक्षक भोकाल? सिंड्रेला,
राज कॉमिक्स में पढ़िए परिरक्षक भोकाल का अद्भुत व रोमांचक कॉमिक सांग। जब तक प्राण है तब तक भावनाएं हैं, जब तक भावनाएं हैं तड़पेगा ये स्टील का आदमी। राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील का रोमांचक कॉमिक सांग। क्या आप जानते हैं कैसे जन्मा प्रथम भोकाल? राज कॉमिक्स लेकर आ रहा है तंत्र और तलवार के धनी महाबली भोकाल की जन्म गाथा, तलवार से लिखी एक परी कथा। नागायन रणकांड षष्टम खंड। सच चुकी है बिसात, चली जा चुकी है चाले, और छा चुका है महाविनाश का अंतहीन अंधेरा। नागायन सीरीज। एक ही पिता की संतान, देव और दैत्यों में क्यों हुआ संग्राम? पढ़े कैसे जन्मा सृष्टि का महानतम योद्धा, कैसे हुआ सृष्टि का आरंभ। राज कॉमिक्स में दो माताओं की कोख से जन्मे दैत्य पुत्र योद्धा की रोमांचक जीवन गाथा। धन्यवाद।